हेलो एवरीवन, तो ये है नीट का एक और पीवाईक्यू। इसको हम ऐसे समझेंगे कि आप खुद कहोगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आ जाओ। बेसिकली ये क्वेश्चन आपकी 11वीं क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 से है, जहां पर आपने एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल आई ओमेगा। यहाँ पर आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट वाले केस में सन का एंगुलर मोमेंटम L1 है और सेकंड वाले केस में एंगुलर मोमेंटम L2 हो जाता है। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ से L हम यहाँ से लेकर आए हैं I1 और ओमेगा 1 यहाँ से लिखा है, वैसे ही यहाँ पर हमने अप्लाई किया इसको सेकंड कंडीशन के लिए। तो L2 के लिए हमने यहाँ पर लिखा है I2 और ओमेगा 2। अब यहाँ से हम I की वैल्यू को पुट करते हैं पहले यहाँ से, तो दोनों बोथ साइड हम I की वैल्यू को पुट कर लेंगे, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर लेंगे। यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पुट किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2/5 से 2/5 कैंसिल हो जाएगा। m जो है मास है, क्योंकि मास में कोई चेंजेस आ नहीं रहा है तो वो भी सेम रहेगा, तो वो भी हमने यहाँ पर सेम रखा है। रेडियस में चेंजेस आ रहा है और ओमेगा जो कि है एंगुलर वेलोसिटी, उसमें चेंज आएगा। तो पहले हम यहाँ पर इसको राइट करते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको आपके टीचर ने बताया हो तो एंगुलर वेलोसिटी 2π/t होता है। तो यहाँ पर हम ओमेगा को पुट करेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए और सेकंड कंडीशन के लिए। अगेन हम 2π से 2π को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, जो हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर सेकंड वाला टाइम चाहिए, तो हम t2 को सेपरेट कर लेते। तो बता दूं कि ये वाला t यहाँ पर आ गया है और r1 स्क्वायर t2 की जगह पर आ गया है, तो यहाँ से t1 इस तरफ लगा है। t1 यहाँ से ऊपर जाकर प्रोडक्ट हो गया है r2 के साथ। तो अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में सोचे तो वहाँ पर हम कहा गया था कि सेकंड कंडीशन में रेडियस जो होता है वो ट्वाइस हो जाता है, यानी कि पहले जो रेडियस r1 था वो बाद में r2 हो गया, यानी कि पहले r1 का डबल हो गया। तो r1 का डबल कब होगा, ये इस तरीके से होगा r1 का डबल, मतलब कि अब हम कह सकते हैं कि r2 जो है वो r1 का डबल है। तो यहाँ पर हम r2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 2r1 है। तो हम यहाँ पर r2 की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा L2r1। ये हमने R2 की वैल्यू पुट की है। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हमें ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिलेगी। अब आप देख सकते हो r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो सेकंड वाला टाइम आ जाएगा वो इस टाइप से आ जाएगा। अब हमें t1 जैसे कि दिया गया था क्वेश्चन में कि 27 एक रोटेशन करने में लगता है, तो अब हम यहाँ पर t1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास t2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस टाइप से रहेगी। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके मुझे बता दीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा वाला सही रहेगा, जो हमको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नीट फिजिक्स के अदर पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।